Okay, thank you. Today we will discuss about the new topic is measurement of dispersion. There are the following of measurement of dispersion. First is the range. Range is the difference between the extreme value of the variant. मतलब कहेंगे जैसे ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन में एक्सट्रीम वैल्यू क्या है 0 एंड 30, मतलब सबसे लो वैल्यू एंड सबसे हाईएस्ट वैल्यू, दिस इज द एक्सट्रीम वैल्यू। तो उन दोनों का जो डिफरेंस कहलाएगा वो आपका रेंज कहलाता है। तो रेंज का फॉर्मूला है L माइनस S। L इज द लोएस्ट वैल्यू, S इज द L इज द लार्जेस्ट वैल्यू एंड S इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। And the next formula is the coefficient of range. Coefficient of range is L minus S upon L plus S. So first is the measurement of dispersion is range. तो रेंज क्या चीज है? रेंज आपकी लोअर वैल्यू एंड हायर वैल्यू और लोअर वैल्यू के डिफरेंस को रेंज बोलते हैं। और उसका कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? लार्ज वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड बाय लार्ज वैल्यू प्लस स्मॉल वैल्यू, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। The next is the quartile deviation. Quartile deviation as एक तरह से आपका मीडियन की तरह काम करता है। जैसे क्वार्टर आपका सेंट्रल क्वार्टाइल डेविएशन निकालने की बात बोले तो दिस इज मीडियन, वो क्या फाइंड करने की बोल रहा है? इससे मीडियन निकालने की बात कर रहा है। सो दिस इज द सेकंड इज द क्वार्टाइल डेविएशन। दिस इज द फार्मूला 1/2 q3 minus का q1 एंड द फार्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज q3 minus q1 upon q3 plus q1. And how to calculate q1 and q3? So q1 is formula is L plus n upon 4 minus c upon f into h, and the q3 is L plus 3n upon f minus c upon f into h. यहाँ पर आपका जो मीडियन में हमने बताया था ना आपको, L की वैल्यू क्या चीज है, n क्या चीज है, c क्या चीज, वही चीज है मीडियन के साथ। And the next is the mean deviation. The mean deviation is the formula of 1 upon n sigma f x minus का a is the a क्या हो सकता है आपका? a आपका सेंट्रल टेंडेंसी हो सकती है, कोई सी भी मीन मीडियन एंड मोड कुछ भी हो सकता है इसमें। वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपका कि मीन डेविएशन अबाउट किसके निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो यहाँ पर जो a है वो मीडियन हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो यहाँ पर जो a है वो मीन हो जाएगा। And the last formula is standard deviation. तो standard deviation इसको नोटेशन हम सिग्मा से करते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन n सिग्मा x माइनस का a का होल स्क्वायर। वेयर a वही मीन मीडियन मोड जो भी दे रखा है वो चीज। दिस इज वन फॉर्मूला, इसको हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1 अपॉन n सिग्मा f d स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n सिग्मा f d का होल स्क्वायर। वेयर d इक्वल टू x माइनस a आपका एज्यूम मीन हो सकता है। एंड इसको ही हम तीसरे तरीके से इससे कर सकते हैं, ये अपना डायरेक्ट मेथड, दिस इज स्टेप, और शॉर्टकट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर h 1 अपॉन n सिग्मा f u माइनस का सिग्मा f u अपॉन n का होल स्क्वायर, ये जहां पर u इक्वल टू d अपॉन h है। एंड द फॉर सम फार्मूला ऑफ कैलकुलेट ऑफ द वेरिएशन, कैलकुलेट ऑफ वेरिएशन मतलब सी भी निकालना है आपको। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो इससे हम किसी भी चीज की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज आपका जो प्रोडक्ट है। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि कंपैरिजन बिटवीन टू प्रोडक्ट के बीच में कि कौन सा बेटर देन है, तो आपको फाइंड क्या करना है उस क्वेश्चन में मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट निकालना होगा। एंड द मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट का फार्मूला होता है m माइनस का m नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। m मतलब आपका मीन दे रखा है, m नॉट इज द मोड एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, चलो ये क्वेश्चंस करके बताता हूं, कुछ समझ में आएगा। इससे ये जो फॉर्मूला लिखे हुए हैं इनको थोड़े कैलकुलेट करके पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। ओके, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन मतलब मुझसे क्या चीज पूछ रहा है? क्वार्टाइल डेविएशन मतलब ये वाला चीज पूछ रहा है मुझे, ये निकालने की बात कर रहा है। और 39 स्टूडेंट्स इन स्टैटिक्स गिवन ग्रुप, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो मुझे सबसे पहले इसमें q1 और q3 निकालना पड़ेगा। q1 और q3 निकालने का फॉर्मूला मेरा ये और ये दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका 4 यहां रखा, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 12 30, 30 + 7 37,
and 39. So this is n. So first of all we find the calculate of q1. तो q1 में अपना सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? L plus n upon 4 minus c upon f into h. तो सबसे पहले हम q1 निकालने से पहले हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? n upon 4. तो लास्ट जो वैल्यू थी अपनी दिस इज n. n is 39 upon 4. 39 upon 4. So this is 9.9 36 बचे 3 30 7 5 9.75. So ये 9.75 जो वैल्यू है वो आपकी इसमें कहां पर लाई करेगी? आपकी इसके और इसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में. तो ग्रेटर देन वैल्यू वाली ये, तो मैं क्या करूंगा ये वाला कॉलम ये अपना इसमें यूज करेंगे. तो जिसमें अपना जो L होगा L is 5. तो L is 5 plus n upon 4 is 9.75 minus c. c आपका इसमें से ऊपर वाली वैल्यू, मतलब ये जो कॉलम दे रखा है इसमें अपना 9.9 इसमें इसके और इसके बीच में आ रहा है. तो ग्रेटर देन वाली तो ये ले, स्मॉलर देन वाली जो वैल्यू होती है वो c कहलाती है. तो दिस इज c. सो c अपना क्या है इसमें 4 अपॉन f. तो इस वाले 10 के सामने वाला जो f है दिस इज f. सो दिस इज 6 into h. h मतलब इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस इसका 5. तो इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके 5 प्लस 5.75 into 5 अपॉन 6. तो ये कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी, एक मिनट, 9.79. दिस इज Q1. ये आपका Q1 निकल गया. अब हम निकालते हैं Q3. तो Q3 निकालने के लिए सबसे पहले होगी Q3. तो जब आप Q3 निकालोगे तो ये L चेंज हो जाएगा, C चेंज हो जाएगा, F चेंज हो जाएगा और H चेंज हो जाएगा. याद रखना Q3 के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? Q3 के लिए हम सबसे पहले 3n upon 4 निकालेंगे. क्या निकालेंगे? 3n upon 4. तो Q3 का फॉर्मूला अपना L प्लस का 3n upon 4 माइनस C अपॉन F into H. सो यहाँ पे हम सबसे पहले 3n upon 4. सो दिस इज ये जो वैल्यू है ये इसमें क्या डिफरेंस है? 3 का मल्टीप्लिकेशन जो करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 5 बचे कैरी 7 21 22 2 9 9 के 27 8 29. तो ये आ गया 29.23. तो ये आपकी जो वैल्यू है 29.25. ये जो वैल्यू है आप इसको हटा देना यहाँ से, ये वाला यूज नहीं करना. अब मेरा क्योंकि इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है तो ये जो वैल्यू होगी वो तो c कहलाएगी. और इसके सामने वाला सारा का सारा कॉलम ये वाला जिसमें L कितना हो जाएगा 50 प्लस 3n upon 4 is 29.25 माइनस c मतलब इस बार इसमें सबसे छोटी वैल्यू 18 है. तो दिस इज c 80 अपॉन f. इस वाले कॉलम में f की वैल्यू क्या है 12 into h. h मतलब डिफरेंस बिटवीन इनके बीच का. तो दिस इज 5. ये हो गया 5. इसको कैलकुलेट किया तो दिस इज 19.69. ये आपका 19.69 ये आ गया. आप सीधे सिंपल सा अपना इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो इस वाले फॉर्मूले में पुट करने पर तो ये वाला जो फॉर्मूला अपना क्वार्टाइल डिवीजन किया क्वार्टाइल डिवीजन 1/2 Q3 माइनस Q1. सो 1/2 Q3 की वैल्यू आई है मेरी 19.69 माइनस 9.79. ये रहा. तो यहां से ये अपना 1.2 इंटू 9.90 इक्वल टू 4.95. तो ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन निकल गया है. तो आई होप समझ में आ गया होगा कि Q1 कैसे निकालते हैं, Q2
U3 कैसे निकालते हैं और क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।